दोस्तों, एक महिला रोती बिलखती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर कहती है कि साहब, उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है और उसकी डेड बॉडी उसके घर पर ही पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस वाले उसकी बात को सुनते हैं तो उसकी बात सुनने के बाद उसको अपने साथ लेते हैं और साथ लेकर के उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस की टीम उसके घर पर पहुंचती है तो उसके घर पर पहुंचने के बाद उसके पति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब जैसे ही कुछ समय के बाद उसकी पीएम रिपोर्ट आती है तो पीएम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक सच्ची घटना को लेकर, एक नई सच्ची कहानी को लेकर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी, और मैनपुरी के अंतर्गत एक इलाका आता है। और इसी मैनपुरी के अंतर्गत एक इलाके में एक परिवार रहता है जिसमें जोगिंदर, जिसकी उम्र करीब 32 साल होती है, और उसकी पत्नी प्रेमलता, जिसकी उम्र करीब 28 साल होती है, और उनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र करीब 5 साल होती है। 5 दिसंबर की सुबह प्रेमलता पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर रोने और बिलखने लगती है और कहती है कि साहब, उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है और उसकी डेड बॉडी उसके घर पर पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस वाले इसकी बात को सुनते हैं तो उसकी बात सुनने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत आनन फानन में उसको साथ लेकर उसके घर पर पहुंच जाती है। और उसके घर पर पहुंचने के बाद अब जैसे ही उसके घर जाती है तो देखती है कि उसके पति की डेड बॉडी उसके कमरे के अंदर उसके बेड पर पड़ी हुई है। अब ये देखने के बाद पुलिस आसपास के इलाके की छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को किसी भी तरह का कोई सुराग, कोई क्लू नहीं मिल पाता है। अब पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसको पीएम के लिए भिजवा देती है। और जब इस बारे में उसकी पत्नी प्रेमलता से इस बारे में पूछताछ करती है तो वो बताती है कि साहब, रात करीब 8 बजे हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जोगिंदर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, जबकि मैं अपने बेटे के साथ अपने रूम में सोने के लिए चली जाती हूँ। और जैसे ही सुबह आंखें खुलती हैं तो आँख खुलने के बाद जब मैं जोगिंदर को जगाने के लिए उसके रूम में जाती हूँ तो देखती हूँ कि वह मृत अवस्था में पड़ा होता है। पुलिस जोगिंदर के पत्नी प्रेमलता के बयान दर्ज करती है और बयान दर्ज करने के बाद आगे की जांच पड़ताल और छानबीन करने के लिए उसकी पीएम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही जोगिंदर की पीएम रिपोर्ट आती है तो उसे देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, क्योंकि पीएम रिपोर्ट के मुताबिक जोगिंदर की हत्या गला दबाकर की गई थी और जोगिंदर की हत्या करने से पहले करीब 4 से 5 घंटे पहले उसको खाने में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था। अब ये देख कर के पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, और पुलिस की जो शक की जो सुई होती है जोगिंदर की ही पत्नी प्रेमलता के इर्द गिर्द घूमने लगती है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने से पहले प्रेमलता के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाती है, और जैसे ही प्रेमलता के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाती है और सीडीआर निकलकर पुलिस के सामने आती है तो पुलिस उसे देखकर वाकई हैरान रह जाती है। सीडीआर के मुताबिक जिस रात जोगिंदर की हत्या हुई थी उस रात उसकी पत्नी प्रेमलता कई बार किसी नंबर पर कॉल करती है, और जिस नंबर पर वह कॉल करती है, जब पुलिस नंबर की जांच करती है तो पता चलता है कि ये नंबर आगरा के रहने वाले किसी बबलू नाम के व्यक्ति का है। अब पुलिस की जो शक की जो सुई थी वो वाकई यकीन में बदल गई थी और पुलिस की एक टीम तुरंत उसके घर पर पहुंचती है और उसके घर पर पहुंचने के बाद प्रेमलता को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। अब पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस जब इस बारे में प्रेमलता से पूछताछ करती है तो प्रेमलता इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन जब पुलिस प्रेमलता के सामने बबलू का नाम लेती है और बबलू का नाम सुनने के बाद प्रेमलता वाकई गुम हो जाती है। और फिर यहाँ से प्रेमलता एक ऐसी कहानी बताती है जो वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल प्रेमलता बताती है कि साहब, आज से करीब 6 साल पहले हमारी शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक लड़का भी हो जाता है। लड़के का नाम उमंग होता है जिसकी उम्र करीब 4 साल होती है। और इसी बीच प्रेमलता की मुलाकात बबलू नाम के एक व्यक्ति से होती है जो आगरा का रहने वाला होता है। बबलू एक हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करता है। प्रेमलता बबलू से बातचीत करती है और कहती है कि वह उसे किसी हॉस्पिटल में या कहीं पर कोई काम दिलवा दे। तो प्रेमलता की बात सुनने के बाद बबलू कहता है कि अगर तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पालन पोषण करना चाहती हो, तो तुम किसी मेडिकल कॉलेज से एक नर्सिंग का कोर्स कर लो। उसके बाद किसी भी हॉस्पिटल में तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। अब बबलू की ये बात प्रेमलता को भी अच्छी लगती है और वह अपने घर जाकर के जोगिंदर से इस बारे में बात करती है। अब प्रेमलता जब अपने पति से इस बारे में बात करती है तो जोगिंदर भी उसकी बात को मान लेता है और उसका आगरा के एक मेडिकल कॉलेज में जेएनएम में एडमिशन करवा देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ प्रेमलता और बबलू के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं।
दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आते हैं, इतने करीब आते हैं कि दोनों में नाजायज़ संबंध बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ साथ इस बात का पता जब जोगिंदर को पता चलता है तो जोगिंदर इस बात को लेकर के प्रेमलता से बातचीत करता है, उसको काफ़ी समझाता है, लेकिन इसी बात को लेकर के दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगता है, दोनों में नोक झोंक होने लगती है और जोगिंदर अपनी पत्नी को लेकर वापस मैनपुरी आ जाता है। मैनपुरी आने के बाद प्रेमलता और बबलू दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और इसी बात को लेकर दोनों परेशान रहने लगते हैं और इसी बीच प्रेमलता और बबलू दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक प्रेमलता अपने रास्ते से अपने पति को ही हटाने का फैसला कर लेती है और ठीक प्लान के मुताबिक तारीख आ जाती है 4 दिसंबर 2015। 4 दिसंबर की शाम जैसे ही जोगिंदर अपने काम से वापस अपने घर लौटता है तो घर लौटने के बाद उसकी पत्नी और वे दोनों खाना खा रहे होते हैं और जैसे ही दोनों खाना खाते हैं तो प्रेमलता अपने पति के खाने में कुछ नशीला पदार्थ, कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देती है। अब जैसे ही जोगिंदर खाना खाता है तो खाना खाने के बाद कुछ देर के बाद ही उसको नशा होने लगता है और वो अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो जाता है। जोगिंदर के सोने के बाद प्रेमलता बबलू के पास फ़ोन करती है और उसको अपने घर पर बुला लेती है। अब बबलू अपने 2 साथियों के साथ प्रेमलता के घर पर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद जोगिंदर का सोते हुए जोगिंदर का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो घटना का खुलासा करने के बाद प्रेमलता और उसके प्रेमी बबलू और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और सभी को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें।